सर्वेभ्यः नमो नमः। हम हितोपदेश का मित्र लाभ पढ़ रहे हैं। इसमें अब तक हम पढ़ चुके हैं कि राजा के द्वारा अपने पुत्रों को पढ़ाने के लिए, उन्हें नीति शास्त्र का उपदेश देने के लिए विष्णु शर्मा को दे दिया गया है, उनको अपने पुत्रों को समर्पित कर दिया गया है। अब आगे है, अब हितोपदेश का मित्र लाभ प्रारंभ हो रहा है। इसमें कथाओं के माध्यम से विष्णु शर्मा राजा के पुत्रों को ज्ञान देंगे। तो कह रहे हैं, अथ प्रासाद पृष्ठे सुकोपविष्टानां राजपुत्राणां पुरस्तात् प्रस्तावक्रमेण स पंडितो अब्रवीत। अथ इसके पश्चात प्रासाद पृष्ठे, प्रासादस्य पृष्ठे, प्रासाद अर्थात राजमहल के पृष्ठ में, ऊपरी भाग में, छत पर, सुखोपविष्टानाम बहुत आराम से बैठे हुए, राजपुत्राणाम पुरस्ताद राजा के पुत्रों के सामने, प्रस्ताव क्रमेण स पंडितो अब्रवीत। प्रस्ताव क्रमेण अर्थात प्रस्ताविक क्रम में, वार्तालाप के क्रम में, प्रारंभिक क्रम में प्रसंग पा करके सह पंडित अब्रवीत, उस पंडित ने कहा। कौन पंडित? वह विष्णु शर्मा नाम का पंडित। वह विष्णु शर्मा नाम का पंडित बोला। कब बोला? अथ प्रासाद पृष्ठे सुखोपविष्टानां राजपुत्राणां पुरस्तात् प्रस्तावक्रमेण सह पंडितो अब्रवीत। प्रासाद के पृष्ठ में अर्थात राजमहल के छत पर जब राजा के पुत्र सुखपूर्वक बैठे हुए थे, तो उस वक्त प्रास्ताविक क्रम में जो विष्णु शर्मा हैं उनके द्वारा कहा गया। क्या कहा गया? काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। तो वह कहते हैं, धीमताम कालह काव्यशास्त्र विनोदेन गच्छति। धीमताम अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो धीमान व्यक्ति होते हैं, उन बुद्धिमान व्यक्तियों का कालह अर्थात समय, काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति, किस प्रकार से जाता है? जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनका समय कैसे व्यतीत होता है? काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के आनंद से, काव्य शास्त्रों की, काव्यों की और जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों की चर्चा में ही उन बुद्धिमान व्यक्तियों का समय व्यतीत होता है। मूर्खाणाम कालह तु व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति। और जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका समय कैसे व्यतीत हो रहा है? कह रहे हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति, या तो व्यसन में अर्थात बुरे कर्मों में उन व्यक्तियों का समय चला जाता है, व्यतीत हो जाता है, या निद्रया, या फिर निद्रा लेने में ही उन व्यक्तियों का समय व्यतीत हो जाता है, या कलहेन वा, अथवा लड़ाई झगड़े में ही मूर्ख व्यक्तियों का समय व्यतीत हो जाता है। इसीलिए धीमताम कालह काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनका समय काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति, काव्य और शास्त्रों की चर्चा में व्यतीत होता है, अच्छे कार्यों में व्यतीत होता है, अच्छी बातों में व्यतीत होता है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका समय बुरे कर्मों में, अथवा नींद लेने में, अथवा लड़ाई झगड़े करने में ही चला जाता है। आगे कह रहे हैं, तद्भवतां विनोदाय काककूर्मादीनां विचित्रां कथां कथयामि राजपुत्रैरुक्तम् आर्य कथ्यतां। विष्णुशर्मोवाच, शृणुत सम्प्रति मित्रलाभः प्रस्तूयते यस्याम् आद्यः श्लोकः। अब कह रहे हैं, तद्भवतां विनोदाय, यहाँ पर विष्णु शर्मा आप कह रहे हैं कि तद्भवतां विनोदाय, तो इसीलिए मैं भवतां विनोदाय, आपके, भवताम आपके, विनोदाय आपके आनंद के लिए, काक कूर्मादीनां विचित्रां कथां कथयामि। काक अर्थात कौवा और कूर्म अर्थात कछुआ, तो कौवा और कछुए की विचित्राम कथाम, एक विचित्र कथा को, एक विचित्र कहानी को, कथयामि कहता हूँ।
राजपुत्रैः उक्तम, राजा के पुत्रों के द्वारा कहा गया, आर्य कथ्यताम। आर्य से तात्पर्य श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए कहा जाता है, उसके लिए संबोधन है यह आर्य। हे श्रेष्ठ व्यक्ति, हे श्रेष्ठ, आप कथ्यताम कहिए। तो जब विष्णु शर्मा के द्वारा कहा गया कि तद्भवताम विनोदाय काककूर्मादीनाम विचित्राम कथयाम कथयामि, इससे पूर्व जब राजा अभी कहाँ पर बैठे हुए हैं, राजमहल की छत पर बैठे हुए थे, उसके पुत्र, राजा के पुत्र और विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा ने समय पा करके उनसे कहा कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनका समय किस में व्यतीत होता है, क्योंकि वहाँ पर जो राजा के पुत्र हैं वह खाली बैठे हुए थे। तो तब ऐसा समय पा करके विष्णु शर्मा के द्वारा कहा गया कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनका समय काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति, काव्य शास्त्रों की चर्चा में व्यतीत होता है, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका समय लड़ाई झगड़े में, व्यसन में या फिर निद्रा में ही चला जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तद्भवताम विनोदाय, इसलिए मैं आपके विनोद के लिए, आनंद के लिए, आपको इसमें जो मैं बातें कहूँगा, जो मैं कथा कहूँगा, उसमें कोई कष्ट नहीं होगा या फिर कोई उबाऊपन नहीं आएगा। यह तो आनंद ही आनंद आएगा, इसमें विनोद होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो तद्भवताम विनोदाय, तो फिर आपके विनोद के लिए, आपके आनंद के लिए, काककूर्मादीनाम विचित्राम कथाम कथयामि, कौवा और कछुए की विचित्र कथा को मैं कहता हूँ। राजपुत्र ही युक्तम, तो राजा के पुत्रों के द्वारा कहा गया, आर्य कथ्यताम, महाराज हे श्रेष्ठ आप कहिए। विष्णु शर्मोवाच, तो विष्णु शर्मा कहता है, शृणुत सुनिए, संपति संप्रति मित्रलाभः प्रस्तूयते, इस वक्त क्या प्रारंभ किया जा रहा है, मित्रलाभः, मित्र लाभ की कथा प्रारंभ की जा रही है, प्रस्तूयते प्रस्तुत की जा रही है। यश्याम अयम आद्यः श्लोकः, यश्याम जिस कथा में, जो मैं कथा कहने जा रहा हूँ मित्रलाभ की, उस मित्रलाभ की कथा में अयम आद्यः श्लोकः, यह सबसे पहला श्लोक है। कौन सा श्लोक है? असाधना वित्तहीना बुद्धिमन्तः सुहृत्तमाः साधयन्त्याशु कार्याणि काककूर्म मृगाखुवत्। अब कह रहे हैं, असाधनाः वित्तहीनाः बुद्धिमन्तः सुहृत्तमाः जनाः काककूर्ममृगाखुवत् आशु कार्याणि साधयन्ति। अब विष्णु शर्मा कह रहे हैं, सबसे प्रारंभिक श्लोक में मित्र, जो मित्र लाभ प्रारंभ कथा हो रही है, उसके प्रारंभिक श्लोक में कह रहे हैं कि असाधना, जो साधन से रहित हैं, जो साधन से रहित होते हैं, और वित्तहीना, और धनहीन भी साधन से रहित हैं, और वित्तहीना, वित्तेन हीना, वित्तहीना अर्थात धन से हीन हैं, और बुद्धिमन्तः बुद्धिमान, सुहृत्तमा और अच्छे मित्र, काककूर्म मृगाखुवत् कार्याणि आशु साधयन्ति, तो जो साधन रहित हैं, धनहीन होते हुए भी बुद्धिमान हैं और अच्छे मित्र हैं जिनके, ऐसे लोग काक कूर्म मृगाखुवत, काक अर्थात कौवा, कूर्म अर्थात कछुआ, मृग अर्थात मृग, कोई भी पशु ले लीजिए या मृग को ही ले लीजिए, और आखु अर्थात चूहा, तो इनके समान कार्याणि अपने कार्यों को, आशु अर्थात शीघ्र ही, साधयन्ति सफल कर लेते हैं। तो जो ऐसे विभिन्न अनेक प्रकार के साधनों से रहित हैं और धन से भी हीन हैं और इस प्रकार के जो लोग साधनों से भी हीन हैं और धन से भी हीन हैं, वह बुद्धिमान अपने मित्र गणों के साथ परस्पर मिल करके कार्यों को उसी प्रकार से संपादित वह कर लेते हैं जिस प्रकार से कौवा, कूर्म, हिरण और चूहे ने भी अपने साधनों से रहित होने पर और धन से हीन होने पर अपनी बुद्धि और मित्रता से असाध्य कार्य को भी सिद्ध किया। ठीक, तो यहाँ पर कहा गया कि असाधना वित्तहीना, साधनों से रहित होने पर भी, जिनके पास कोई साधन नहीं है, और वित्तहीना और धन से जो हीन है, ऐसे बुद्धिमंत, ऐसे लोग बुद्धिमान अपनी बुद्धि से, और सुहृत्तमा और उनके यदि अच्छे मित्र हों, उनके पास क्या हो,
यदि उनके पास अच्छी बुद्धि हो, साधन नहीं है, धन भी नहीं है, लेकिन यदि अच्छी बुद्धि हो और अच्छे मित्र हों, तो वह अपने कार्यों को शीघ्र ही साधित कर लेते हैं, सफल कर लेते हैं, अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से कौवे ने, कछुए ने और मृग के द्वारा और चूहे के द्वारा अपने कार्यों को सफल कर लिया। उनके पास जो कि न कोई साधन था न ही धन था, केवल उनके पास बुद्धि थी और बुद्धि के साथ साथ उनके साथ अच्छे मित्र थे। तो आगे कह रहे हैं, राजपुत्राः ऊचु, राजा के पुत्रों ने कहा, कथम एतत्, अरे यह कैसे हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब पहली कथा प्रारंभ यहाँ से हो रही है। अब इसमें कछुआ, कौवा, कछुआ, मृग और चूहे की कहानी है, पहली कहानी है। कह रहे, अस्ति गोदावरी तीरे विशालः सालमली तरुः। अस्ति अर्थात है, गोदावरी तीरे, गोदावरी नदी के तट पर, विशालः बहुत बड़ा, शालमली तरुः शालमली का वृक्ष। तो गोदावरी नदी के तट पर एक विशाल सालमली का वृक्ष है। तत्र नानादिक्देशात् आगत्य रात्रौ पक्षिणो निवसन्ति। तत्र वहाँ पर, कहाँ पर? शाल्मली तरु, कहाँ पर? गोदावरी तीरे विशालः शाल्मली तरु अस्ति, गोदावरी नदी के तट पर विशाल शाल्मली का वृक्ष है। तत्र वहाँ पर, उस शाल्मली के वृक्ष पर, नाना दिक् देशात, अनेक दिशाओं से, नाना अनेक, दिक अर्थात दिशाएं, देश अर्थात स्थानों से। तो तत्र नाना दिक देशात, वहाँ पर अनेक दिशाओं और अनेक देशों से, अर्थात देश से तात्पर्य स्थान, तो स्थानों से, आगत्य आकर के, रात्रौ पक्षिणो निवसन्ति, रात्रि में पक्षिणो बहुत सारे पक्षी वहाँ पर निवसन्ति निवास करते हैं। आगे कहा, अथ कदाचित् अवसन्नायां रात्रौ चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसि लघुपतनक नामा वायसः प्रबुद्धः कृतान्तमिव द्वितीयम् आयान्तं व्याधम अपश्यत्। तो कह रहे हैं कि एक दिन क्या होता है, वहाँ पर वृक्ष में, एक नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर शाल्मली वृक्ष है, और वहाँ पर अनेक दिशाओं और देशों से रात्रि में आकर के पक्षी निवास करते हैं। अथ कदाचित, अब कदाचित एक दिन, किसी दिन क्या हुआ, अवसन्नायाम रात्रौ, अवसन्न, अवसन्नायाम रात्रौ, रात्रि समाप्त होने को ही थी तब, अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी, और जो चंद्रमा है, रात्रि के जो चंद्रमा हैं, वह चंद्रमा भी अस्त होने को थे, यानी कि प्रातःकाल होने को था। तब क्या होता है, लघुपतनक नाम का वायसः, लघुपतनक नाम का एक कौवा, प्रबुद्ध कृतांतमिव द्वितीयम आयांतम व्याधम अपश्यत। तो उसने क्या किया, वह लघुपतनक नाम का एक कौवा भी उस वृक्ष में रहता था। तो उसने क्या देखा, प्रबुद्ध कृतांतमिव, उसने क्या देखा, प्रबुद्ध कृतांतमिव, एक द्वितीय यमराज के समान, आयांतम व्याधम अपश्यत, उसने द्वितीय यमराज के समान एक व्याध को, एक शिकारी को अपनी ओर आते हुए उसके द्वारा देखा गया। तम अवलोक्य अचिंतयत, उस व्याध को देख करके उस कौवे के द्वारा सोचा गया, लघुपतनक नाम के कौवे के द्वारा विचार किया गया। अचिंतयत, वह सोचने लगा, चिंतन करने लगा, विचार करने लगा कि अद्य, आज, प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम जातम, आज तो प्रातः काल ही अनिष्ट दर्शनम जातम, अनिष्ट का दर्शन हो गया। न जाने किमनभिमतं दर्शयिष्यति, न जाने, अब न जाने, किम अनभिमतं, कौन सी अप्रिय घटना आज दर्शयिष्यति, यह दिखाएगा, इति उक्त्वा, ऐसा
कह करके, ऐसा विचार करके, तदनुसर क्रमेण व्याकुलश्चलितः यतः, ऐसा विचार करके, तदनुसर क्रमेण, वह कौवा उस शिकारी के पीछे पीछे अनु तदनुसर क्रमेण, उसका अनुसरण करते हुए, व्याकुलश्चलितः, व्याकुल होकर के चल दिया। आगे कह रहे हैं यतः, क्योंकि शोकस्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडितम। कह रहे हैं शोक स्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति पंडितम न। शोक स्थान सहस्राणि, शोक के, दुख के हजारों स्थान हैं, कहीं से भी दुख आ सकता है, सैकड़ों अवसर होते हैं, किसी दुख तो किसी भी प्रकार से आ जाता है। तो और भय स्थान शतानि च, और भय के भी हजारों स्थान हैं, भय भी कहीं से भी आ जाता है। और दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति, यह जो शोक के हजारों स्थान हैं और भय के हजारों स्थान है, यह दिवसे दिवसे प्रतिदिन मूढ़म, जो मूढ़ व्यक्ति है, जो मूर्ख व्यक्ति है, उसको क्या कर देते हैं, प्रतिदिन व्याकुल कर देते हैं। पंडितम न आविशन्ति, लेकिन जो विद्वान व्यक्ति होता है वह इन शोक से या भय से वह प्रभावित नहीं होता है, वह किसी भी प्रकार से इनसे व्याकुल नहीं होता है। अन्यच्च विषयणम इदम अवश्यम कर्तव्यम, अन्यच्च और भी, विषयिणम जो विषयी पुरुष हैं, जो सांसारिक व्यक्ति हैं, उन्हें इदम अवश्यम कर्तव्यम, उनको यह अवश्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उत्थायोत्थाय बोद्धव्यम महद्भयमुपस्थितं मरणव्याधिशोकानां किमद्य निपतिष्यति। उत्थाय उत्थाय मरणव्याधिशोकानां किम अद्य निपतिष्यति इति उपस्थितं यद महद्भयं तद्बोद्धव्यम। कि उत्थाय उत्थाय, जो विषयी पुरुष हैं उनके लिए कहा गया है, जो सांसारिक व्यक्ति हैं उनके लिए कहा गया है कि उत्थाय उत्थाय, उन्हें प्रतिदिन उठते ही उठकर मरण व्याधि शोकानाम किमद्य निपतिष्यति, उन्हें इति उपस्थितम महद्भयम बोद्धव्यम, उन्हें इसकी कल्पना करनी चाहिए। कह रहे हैं किसकी? कि मरण व्याधि शोकानाम किम अद्य निपतिष्यति, अद्य आज, किम निपतिष्यति क्या आएगा हमारे पास, कि मरण व्याधि शोकानाम, मृत्यु, व्याधि अर्थात रोग, अथवा शोकानाम अथवा शोक में से, इन तीन चीज़ों में से मृत्यु आएगी, या कोई रोग आ जाएगा, या फिर कोई शोक आज हमारे पास आएगा। इन तीनों में से कौन आज हमारे पास आएगा? इति उपस्थितम महद्भयम बोधव्यम, इस प्रकार से इन तीनों में से क्या आज हमारे पास आएगा, इसकी व्यक्ति को कल्पना करनी चाहिए। आगे कह रहे हैं अथ तेन व्याधेन तण्डुलकणान् विकीर्य जालं विस्तीर्णं स च तत्र प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः। अस्मिन्नेव काले चित्रग्रीवनामा कपोतराजः सपरिवारो वियति विसर्पस्तां तण्डुलकणान् अवलोकयामास। ततः कपोतराजस्तण्डुलकणलुब्धान् कपोतान् प्राह कुतोऽत्र निर्जने वने तण्डुलकणानां सम्भवः तन् निरूप्यताम्। कुतोऽत्र निर्जने वने तण्डुलकणानां सम्भवः तन्निरूप्यतां तावत् भद्रमिदं न पश्यामि। प्रायेण अनेन तण्डुलकणलोभेन अस्माभिरपि तथा भवितव्यम्। तो अथ तेन व्याधेन तण्डुलकणान् विकीर्य जालं विस्तीर्णम, इसके बाद क्या होता है? अथ तेन, अब तेन उस व्याध के द्वारा, तेन व्याधेन उस व्याध के द्वारा, तण्डुलकणान् विकीर्य कुछ चावल के दानों को बिखेर करके, जालम विस्तीर्णम जाल फैला दिया गया, पक्षियों को पकड़ने का जाल
फैला दिया गया। स च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः, और वह जो व्याध था, जो शिकारी था, वह प्रच्छन्नो भूत्वा छिप करके स्थितः बैठ गया। अस्मिन्नेव काले चित्रगीव नामा कपोतराजः सपरिवारो वियति विसर्प विसर्पतास तंडुलकणान अवलोकयामास। उसी वक्त क्या होता है, तस्मिन्नेव काले, इसी समय, चित्रग्रीव नामा कपोतराजः, चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा, सपरिवारो वियति विसर्पतास, अपने संपूर्ण परिवार के साथ, वियति अर्थात आकाश में, विसर्पतांस उड़ते हुए, तंडुलकणान अवलोकयामास, उसने क्या देखा, अपने परिवार के साथ वह उड़ता हुआ जा रहा था और उसने जमीन में चावल के दानों को देखा। ततः कपोतराजस्तंडुलकण लुब्धान कपोतान प्राह। तब कपोतराजः, तब वह कबूतरों का राजा, जो चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा है, वह तंडुलकण लुब्धान, चावल के दानों को देख करके जो अन्य कबूतर लोभी हो गए थे, उन दानों को खाने के लिए उतरने का प्रयास करने लगे, उन कपोतान प्राह, उन कबूतरों को उस राजा के द्वारा कहा गया। क्या कहा गया? कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकणानां संभवा। अरे, कुतो अत्र, कहाँ से, निर्जन वने, इस निर्जन वन में, तंडुलकणानां संभवा, चावल के दानों का संभव है। अरे, चावल के दाने इस निर्जन वन में कहाँ से आ सकते हैं? तन निरूप्यताम तावत, जरा मुझे बताइए, इसको स्पष्ट कीजिए कि यह चावल के दाने इस निर्जन वन में कहाँ से आ गए। तन निरूप्यताम, इस बारे में विचार करो जरा। भद्रम इदम न पश्यामि, मैं इसमें कुछ भद्र अर्थात कल्याण नहीं देख रहा हूँ। प्रायेण अनेन तंडुलकण लोभेन अस्माभिरपि तथा भवितव्यम। प्रायः अनेन, इन प्रायः इन तंडुलकण लोभेन, इन चावल के कणों के, इन चावल के दानों के लोभ से, अस्माभिरपि, हमारी भी, तथा भवितव्यम, वही दशा हो जाएगी। कौन सी दशा हो जाएगी? अब यहाँ से कथा प्रारंभ कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कंकणस्य तु लोभेन मग्नः पंके सुदुस्तरे वृद्धव्याघ्रेण संप्राप्तः पथिकः समृथो यथा। अब कह रहे हैं कि कंकणस्य लोभेन सुदुस्तरे पंके मग्नः वृद्धव्याघ्रेण संप्राप्तः यथा स पथिकः मृतः। कंकणस्य लोभेन, कंकड़ के लोभ से, एक हाथ में पहनने वाला जो कंकड़ है, उस कंकड़ के लोभ से, सुदुस्तरे, अत्यंत जो कठिन है, ऐसे, पंके अर्थात कीचड़ में, मग्न अर्थात फंसा हुआ, पथिकः एक लोभी पथिक, वृद्ध व्याघ्रेण बूढ़े व्याघ्र के द्वारा, संप्राप्तः पकड़ लिया गया और मृतः मारा गया। इसी लोभ के कारण, लोभ की स्थिति यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि कुछ कबूतर क्या हुए, क्योंकि उनमें जो वृद्ध कबूतर था उसके द्वारा कह दिया गया कि इस निर्जन स्थान में चावल कहाँ से आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर न खेत है, न कोई व्यक्ति यहाँ पर खेती करता है, तो फिर यहाँ पर चावल का आ जाना कोई, यह असंभव सी बात है। यहाँ पर चावल किसी न किसी उद्देश्य से यहाँ पर डाले गए हैं, मैं इसमें कोई कल्याण हमारा नहीं देख रहा हूँ। भद्रमिदम न पश्यामि, हमारा इसमें कोई कल्याण नहीं दिख रहा है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से कंकड़ के लोभ से एक पथिक कहाँ चला जाता है, कीचड़ में फंस जाता है, और उस कीचड़ से वह नहीं निकल पाता है, तो एक बूढ़े बाघ के द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है और मार दिया जाता है, कहीं यही स्थिति हमारी भी न हो जाए, ऐसा वह कबूतरों का राजा कहता है चित्रग्रीव। तो कपोताह ऊचुः, कबूतर कहते हैं, कथम एतत्, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हुआ? सो अब्रवीत, तो वह कबूतरों का राजा कहता है। अब कथा प्रारंभ होती है। एक सुवर्ण कंकड़धारी बूढ़ा बाघ है और एक पथिक है, पथिक राहगीर है। तो इन दोनों की एक कथा यहाँ पर होती है।
अहम अहम एकदा दक्षिणारण्ये चरन् अपश्यम। वह कबूतरों का राजा कह रहा है कि अहम एकदा, मैं एक बार, दक्षिणारण्ये, दक्षिण के अरण्य में, दक्षिण के वनों में, चरन् अपश्यम, मैं प्रवास कर रहा था, मैं घूम रहा था, उड़ रहा था, तो मैंने देखा एको वृद्ध व्याघ्रः स्नातः कुशहस्तः सरस्वती तीरे ब्रूते। तो क्या देखा मैंने कि एको वृद्ध व्याघ्र, एक बूढ़ा बाघ, स्नातः, स्नान किया हुआ, और कुशहस्तः, अपने हाथ में कुशा लिए हुए, सरस तीरे, एक सरोवर के तट पर, ब्रूते, वहां पर बैठा हुआ था और कह रहा था भो भोः पांथाः, क्योंकि उस सरोवर के तट से एक मार्ग भी जा रहा था, उस मार्ग पर अनेक पथिक चल रहे थे, कभी कोई आ रहा था, कभी कोई जा रहा था, और वहीं पर एक बूढ़ा बाघ स्नान करके और कुशा हाथ में लेकर के वहां पर बैठा हुआ था। तो वह उन पथिकों से कह रहा था सभी से कि भो भो पांथाः, अरे अरे पथिको, भो भो, यह संबोधन बोधक शब्द हैं। भो भोः पान्थाः, अरे अरे पथिको, इदं सुवर्णकङ्कणं गृह्यताम्। इदं, यह, सुवर्णकङ्कणं, यह सोने का कंकड़, गृह्यताम, ले लो। मेरे पास, उस बाघ के पास एक सोने का कंकड़ था। तो वह बाघ उन आते जाते पथिकों से कह रहा था कि अरे पथिको, यह जो मेरे हाथ में सोने का कंकड़ है, इसको आप ले लो। ततो लोभाकृष्टेन केनचित् पान्थेन आलोचितम। तब तब क्या हो जाता है, लोभाकृष्टेन, एक लोभ से आकृष्ट हो जाता है एक पथिक, और केनचित् पथिकेन आलोचितम, इस प्रकार से लोभ से आकृष्ट होकर के, लोभी होकर के, एक पथिक के द्वारा, एक मार्गगामी के द्वारा, ऐसे पथिक के द्वारा आलोचितम, उसके द्वारा विचार किया गया। क्या विचार किया गया? भाग्येन एतत् संभवति, कि ऐसा तो भाग्य से ही संभव होता है, सौभाग्य से ही संभव होता है। किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्तिर न विधेया, लेकिन आत्मसंदेहे, इस विषय में मुझे कुछ आत्मिक संदेह, मुझे प्रवृत्तिर न विधेया, प्रवृत्त नहीं होने दे रहा है। उसको लोभ भी हो गया था उस पथिक को कि मुझे यह स्वर्ण कंकड़ दे रहा है यह बूढ़ा बाघ, यह तो कैसे होता है, एतत् भाग्येन एतत् संभवति, यह तो भाग्य से ही संभव है, यह तो सौभाग्य से ही संभव है। और उसी वक्त उसमें यह भी प्रवृत्ति आ रही है कि किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्तिर्न विधेया, लेकिन उसकी अंतरात्मा की आवाज़ यह कह रही है कि इसमें प्रवृत्ति तुम्हें नहीं करनी चाहिए, यह ठीक नहीं है। तब यतः, क्योंकि, अब वह विचार कर रहा है वह पथिक, अनिष्टात् इष्टलाभेऽपि न गतिर्जायते शुभा, यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतं तदपि मृत्यवे। अनिष्टात् इष्टलाभेऽपि शुभा गति न जायते। अनिष्टात्, जो अनिष्ट है, अहितकारी है, जो हितकारी नहीं है, ऐसे अनिष्टात्, अहितकारी से, इष्टलाभेऽपि, यदि आपको इच्छित वस्तु की प्राप्ति भी हो जाए तब भी, शुभा गति ही न जायते, आपकी जो गति है, जो परिणाम होगा उसका, वह शुभ अर्थात अच्छा न जायते, नहीं होगा। अनिष्टात् इष्टलाभेऽपि शुभा गति ही न जायते। अनिष्टात्, जो अहितकारी है, जो अनिष्टकारी है, ऐसे अनिष्टकारी से यदि इष्टलाभेऽपि, यदि इच्छित वस्तु की आपको प्राप्ति भी हो जाती है तो भी शुभा गति ही न जायते, कोई शुभ गति, शुभ परिणाम उसका नहीं होता है। यत्र विष संसर्गः आस्ते तदपि अमृतं मृत्यवे भवति। कह रहे हैं यत्र विष संसर्गः आस्ते, जहाँ पर विष का संसर्ग होता है, तदपि मृत्यवे जायते, तदपि अमृतम मृत्यवे जायते, तो वह अमृत भी
मृत्यु का कारण बन जाता है, वह अमृत भी मृत्यु कारक हो जाता है। यदि कह रहे हैं कि यदि अमृत में विष मिला दिया जाए और उस अमृत का आप सेवन कर लें, कैसे अमृत का, जिसमें विष मिला हुआ है, तो वह अमृत भी मृत्यु का कारण बन जाता है। तो इसी प्रकार से जो अनिष्टात इष्टलाभे भी शुभागति ही न जायते, अनिष्टात जो अहितकारी व्यक्ति है उससे आपको यदि इच्छित वस्तु की प्राप्ति भी हो जाती है तो शुभागति ही न जायते, कोई हितकारक परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए जो दुर्जन व्यक्ति हैं, जो दुष्ट व्यक्ति हैं, यदि आपको उनसे कोई लाभ प्राप्त हो भी रहा है तो उसमें जो परिणाम प्राप्त होगा वह परिणाम आपके लिए हितकारक नहीं होगा। इसीलिए जो दुर्जन व्यक्ति हैं उन दुर्जनों से हमेशा हमें क्या कर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। यही शिक्षा यहाँ पर दे रहे हैं आचार्य। आगे कहा, किंतु अब वही जो पथिक है वो ये सारी चीज़ें विचार कर रहा है। अब आगे कह रहा है, अभी उसने कहा कि जो अनिष्ट कारक लोग हैं उनसे यदि यदि आपको कुछ लाभ भी हो जाए तो आपकी शुभ गति, सही गति नहीं होती है। जिस प्रकार से अमृत में यदि विष मिला हो तो वह अमृत भी मृत्यु का कारण बन जाता है। तो आगे सोच रहा है कि किंतु सर्वत्र अर्थार्जने प्रवृत्ति ही संदेह एव। आगे वह विचार कर रहा है कि किंतु लेकिन जो धन की प्राप्ति है, धन की प्राप्ति में तो सर्वत्र अर्थार्जने प्रवृत्ति ही संदेह एव, कि आप धन की प्राप्ति में कहीं भी आप धन का अर्जन करें तो सर्वत्र ही संदेह उसमें होता ही है, उसमें शंका सर्वत्र बनी ही रहती है। तथा च उक्तम, और कहा भी है, क्या कहा है, न संशय मनारुह्य नरो भद्राणि पश्यति, संशयं पुनरारुह्य यदि जीवति पश्यति। क्या है, संशयम अनारुह्य नरः भद्राणि न पश्यति, पुनः संशयम आरुह्य यदि जीवति पश्यति। नरः जो मनुष्य है, संशयम अनारुह्य संशय में पड़े बिना, भद्राणि न पश्यति कल्याण को नहीं देखता है, और संशयम आरुह्य पुनः जीवति तब भद्राणि पश्यति, और संशय में पड़ करके अपने प्राणों को संदेह में डाल करके जब वह उस संशय से, उस संदेह से पार पा जाता है तो फिर यदि वह जीवित बच जाता है तो भद्राणि पश्यति, वह क्या देखता है, कल्याण देखता है। तो संशय में पढ़ करके ही अपना जीवन खतरे में डाल करके ही जब यदि मनुष्य जीवित रह जाता है तब वह क्या करता है, सुख का भोग करता है। अर्थात जो साहसी व्यक्ति होता है वही जीवन में शुभ परिणामों को प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से विचार कर रहा है, खुद को साहसी बनाने का प्रयास कर रहा है वह पथिक। अब आगे कह रहे हैं, तन निरूपयामि तावत् प्रकाशम ब्रूते कुत्र तव कंकणम। अब इतना उस पथिक के द्वारा विचार कर लिया गया है सारा का सारा। पहले तो उसने सोचा, विचार किया कि ये तो अनिष्टकारक है, ये तो बाघ है, सिंह है, यह तो मुझे मार सकता है। इस प्रकार से उसने विचार किया। तो उसमें इसने विचार किया कि अनिष्टात इष्ट लाभे भी न गतिर जायते शुभा, की अनिष्ट अहितकारी व्यक्ति से यदि आपको अच्छी वस्तु की प्राप्ति भी हो जाती है तो वह हितकारक नहीं होती है। तो इस प्रकार के उसने विचार किए। तो कह रहा है कि तन निरूपयामि तावत, तो फिर अब निरूपयामि तो मैं इसकी परीक्षा करता हूँ। प्रकाशम ब्रूते, अब प्रकाश में बोलता है यानी कि जोर से बोलता है। अभी तक वह मन में विचार कर रहा था, अब वह जोर से बोलता है, कुत्र तव कंकणम। उस सिंह से कहता है कि कुत्र, कहाँ है, तव कंकणम, तुम्हारे पास जो कंकड़ है, जिस कंकड़ को देने की बात तुम कर रहे हो वह कंकड़ कहाँ है। व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शयति, तब बाघ हस्तम प्रसार्य अपने हाथ फैला करके दर्शयति उसे, उस सोने के कंकड़ को दिखाता है। पांथो अवदत्, वह पथिक कहता है, कथम मारात्मके त्वयि विश्वासः, कैसे मारात्मके, तुम मारने वाले को, तुम तो मुझे खा जाओगे ऐसे, क्योंकि तुम तो शेर हो और मैं तुम्हारा शिकार हूँ, तुम तो मुझे खा जाओगे।
तो कथम त्वयि विश्वास, तुम्हारे में मैं विश्वास कैसे कर लूँ अब। व्याघ्र उवाच, तो बाघ बोलता है, शृणु रे पांथ, अरे पथिक सुनो, प्रागेव यौवन दशायाम अति दुर्वृत्तः आसम। मैं पहले जब यौवन दशायाम, जब मैं युवा था, आज तो बूढ़ा हो चुका हूँ, जब मैं युवा था तो उस तब युवावस्था में मैं अति दुर्वृत्तः आसम, अत्यंत दुर्वृत्त था, अत्यंत दुष्ट प्रवृत्ति का था मैं। अनेक गोमानुषाणां वधान मे पुत्रा मृता दाराश्च वंशहीनश्च अहम्। तो जब मैं यौवन दशा में था तब मैं कैसा था, अत्यंत दुष्ट था। मेरे द्वारा क्या किया गया, अनेक गोमानुषाणाम वधान, मैं मेरे द्वारा अनेक गोमानुषाणाम, अनेक गाय अर्थात अनेक पशुओं की, और मानुषाणाम अनेक मनुष्यों की, वधान मेरे द्वारा अनेक पशुओं और मनुष्यों का वध किया गया। उससे वधान मे पुत्रा मृता दारास, ऐसा करने से क्या हुआ, मुझे भी फल की प्राप्ति हुई। तो मे पुत्राः, मेरे जो पुत्र थे, और दारा, और जो मेरी पत्नी थी, वो सारे मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। वंशहीनश्च अहम्, आज मैं वंश से हीन हूँ, मेरा कोई वंश में नहीं बचा है। सारों की सारे के सारे जितने थे मेरे परिवार के लोग, सबकी मृत्यु हो गई। तो ततः केनचित् धार्मिकेण अहम आदिष्टः, तब तब केनचित् धार्मिकेण, किसी धार्मिक व्यक्ति के द्वारा, किसी विद्वान व्यक्ति के द्वारा, धार्मिकेण अहम आदिष्टः, तो किसी धार्मिक विद्वान व्यक्ति के द्वारा अहम आदिष्टः, मुझे आदेशित किया गया, मुझे उपदेश दिया गया। क्या उपदेश दिया गया, दान धर्मादिकम चरतु भवान, कि तुमने अपने यौवन के समय में अत्यंत दुष्ट कार्य किए हैं, जिससे तुम्हारी पत्नी और पुत्रों की मृत्यु हो गई और तुम वंश से हीन हो गए। तो किसी विद्वान के द्वारा मुझे आदेश दिया गया, उपदेश दिया गया कि तुम दान धर्मादिकम चरतु भवान, कि तुम दान और धर्म इत्यादि का आचरण करो। तदुपदेशात इदानीम अहम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नखदंतो कथम न विश्वास भूमि। तत् उपदेशात इदानीम अहम, उस विद्वान के उपदेश से, इदानीम अहम, इस वक्त मैं, स्नानशील होकर के, स्नान करके, दाता वृद्धो, मैं स्नानशील होकर के, दाता दानशील बना हूँ, दान कर रहा हूँ। और वृद्धो गलित नखदंतो, और अब मैं कैसा हूँ, वृद्ध, बूढ़ा हो गया हूँ। और गलिताह नखदंताह, मेरे जो नाखून हैं वह गल चुके हैं, टूट चुके हैं। और दंताह, दांत भी मेरे टूट करके गिर चुके हैं। कथम न विश्वास भूमि, अब मैं कैसे तुम्हारे लिए विश्वास का पात्र नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सारी की सारी स्थिति तुम्हें स्पष्ट कर दी है कि जब पथिक के द्वारा यह संशय किया गया कि तुम तो क्या हो, मारात्मके, कथम मारात्मके त्वयि विश्वासः, कहता है वो, तुम मुझे मार देने वाले, मैं तो तुम्हारा शिकार हूँ, तुम में मैं कैसे विश्वास कर लूँ। तब वह सिंह कहता है कि मैंने अपने युवावस्था में अत्यंत बुरे कार्य किए, जिसका परिणाम मैं आज भुगत रहा हूँ, जिसके कारण अब मैं अत्यंत जो है धार्मिक बन गया हूँ, और मैं बूढ़ा हूँ, मेरे नाखून और दांत भी गिर चुके हैं। तो मैं किस प्रकार से तुम्हारे लिए विश्वास का पात्र नहीं हूँ, अर्थात तुम मुझ पर विश्वास करो, कह रहा है। आगे कहा, यतः, क्योंकि, इज्याध्ययनदानादि तपः सत्यं धृतिः क्षमा अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्टविधः स्मृतः। इज्या अध्ययन दानादि तपः सत्यम धृतिः क्षमा अलोभः इति अयम धर्मस्य अष्टविधः मार्गः स्मृतः। अब धर्म के 8 मार्ग बता रहे हैं वो, वह जो सिंह है, अब वह कह रहा है धर्म के 8 मार्ग बता रहे हैं। कह रहा है कि इज्या अध्ययन दान आदि, कि इज्या अर्थात यज्ञ करना, अध्ययन अर्थात अध्ययन करना, ज्ञान प्राप्त करना, और दान आदि और दान देना, और
तपः सत्यम, क्षमा और तप करना, सत्य बोलना और धृति ही, क्षमा और धैर्य धारण करना, और क्षमा अर्थात क्षमा धारण करना, अलोभ और लोभ नहीं करना, निर्लोभता लाना, निर्लोभी होना, और धर्मस्य अष्टविधा मार्ग, इस प्रकार से यह धर्म के 8 मार्ग बताए गए हैं। यज्ञ करना, पढ़ना, दान देना, तपस्या करना, सत्य बोलना, धैर्य धारण करना, क्षमा करना और निर्लोभी होना, इस प्रकार ये धर्म के 8 मार्ग बताए गए हैं। तत्र पूर्वश्चतुर्वर्गो दम्भार्थम अपि सेव्यते, उत्तरस्तु चतुर्वर्गो महात्मन्येव तिष्ठति। अब कह रहा है कि तत्र, इसमें, पूर्व चतुर्वर्ग, पहले के जो 4 वर्ग हैं, 8 मार्ग बताए हैं धर्म के, तो जो पहले के 4 मार्ग हैं, यज्ञ करना, पढ़ना, दान देना और तपस्या करना, तो ये तो दंभार्थम अपि सेव्यते, तो यह तो केवल दंभार्थ के लिए अर्थात पाखंड के लिए भी सेव्यते, सेवन किए जाते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। तो किंतु लेकिन उत्तरः चतुर्वर्गः महात्मनि एव तिष्ठति, लेकिन जो बाद के 4 हैं वह तो केवल महात्मा लोगों में ही रहते हैं। बाद के 4 क्या हैं? सत्य बोलना, धैर्य धारण करना, क्षमाशील होना और लोभ न करना, ये तो जो महात्मा लोग हैं उनमें ही इनका निवास होता है, वह ऐसा सिंह कह रहा है। मम च एतावान् लोभविरहो येन स्वहस्तस्थ अपि सुवर्णकङ्कण यस्मै कश्चिद् अपि दातुम् इच्छामि, तथापि व्याघ्रो मानुषं खादति इति लोकापवादो दुर्निवारः। अब वह सिंह कह रहा है कि मम च एतावान् लोभविरहो, मैं, मुझे, ठीक, तो मम जो मैं, च एतावान लोभ विरहो, मैं कैसा हो गया हूँ? लोभ से रहित हो गया हूँ, ये न, जिसके द्वारा स्वहस्तस्थ, अपने हाथ में आए हुए, स्वर्ण कंकणम अपि, सोने के कंकण को भी, यस्मई कश्चित अपि दातुम इच्छामि, मैं जिस किसी को भी दे देना चाहता हूँ, इतना मैं कैसा हो गया हूँ? दानी हो गया हूँ और वैरागी हो गया हूँ कि, और लोभ से रहित ऐसा हो गया हूँ कि मेरे हाथ में जो सोने का कंकण भी यह आया हुआ है, इस सोने के कंकण को भी मैं जिस किसी को भी दे देना चाहता हूँ। तथापि व्याघ्रो मानुषम खादति इति लोकापवादो दुर्निवारः, तथापि फिर भी, व्याघ्रो मानुषम खादति, जो बाघ है वह मनुष्य को खा देता है, इति लोकापवादो दुर्निवारः, जो यह लोकापवाद है, जो यह लोक में जो यह बात प्रचलित है कि बाघ मनुष्य को खा देता है, तो यह लोकापवादो दुर्निवारः, इसको मिटाया नहीं जा सकता है, यह नहीं मिट रहा है। जो कि मैं क्या कर रहा हूँ? इतना धार्मिक बन गया हूँ, इतना बड़ा दानी बन गया हूँ कि यहाँ पर स्नान करके बैठा हूँ और जिस किसी को भी अपने हाथ में लिया हुआ यह कंकड़ दे देना चाहता हूँ, फिर भी लोक में क्या प्रचलित है कि व्याघ्रो मानुषम खादति, कि बाघ मनुष्य को खा देता है, ऐसा लोकापवाद समाज में फैला हुआ है। यतः, क्योंकि गतानुगतिको लोकः कुट्टिनीम उपदेशिनीम प्रमाणयति यो धर्मे, तथा गोघ्नमपि द्विजम्। गतानुगतिकः लोकः यथा गोध्नम् अपि द्विजं धर्म प्रमाणयति, तथा उपदेशिनी कुट्टिनीं न प्रमाणयति। लोकः, जो यह संसार है, गतानुगतिकः, यह कैसा होता है? यह परंपरावादी होता है, कह रहा है वह सिंह। उपदेशिनी कुट्टिनी धर्मे न प्रमाणयति, यदि उपदेशिनी, धर्म का उपदेश देने वाली, यदि कौन है? कुट्टिनी अर्थात वैश्या है, तो धर्मे न प्रमाणयति, धर्म में प्रामाणिक उसे नहीं माना जाता है। गोहनम द्विजम प्रमाणयति, यदि गोहनम, किसी द्विज के द्वारा, किसी ब्राह्मण के द्वारा यदि गाय की हत्या भी की गई है, तब भी यदि वह उपदेश दे रहा हो तो उसको प्रमाण उसमें माना जाता है। और आगे कह रहा है, मया च धर्मशास्त्राण्यधीतानि शृणु, और मेरे द्वारा धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया गया है, शृणु, सुनो। मरुस्थल्यां यथा वृष्टिः, क्षुधार्ते भोजनं तथा,
दरिद्रे दीयते दानं सफलं पाण्डुनन्दन। हे पाण्डुनन्दन, अब यथा मरुस्थल्यां वृष्टिः सफला भवति तथा च क्षुधार्ते भोजनं सफलं भवति, तथा च दरिद्रे यद् दानं दीयते तत् सफलं भवति। अब कह रहे हैं, हे पांडुनंदन, हे अर्जुन, अर्जुन को उपदेश देते हुए अर्जुन का एक, क्योंकि इससे पूर्व उसके द्वारा कहा गया कि मया धर्मशास्त्राणि अधितव्यानि, मैंने धर्मशास्त्रों को पढ़ा है, तो धर्मशास्त्रों से एक उदाहरण उसके द्वारा यहाँ पर बाघ के द्वारा यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है व्याघ्र के द्वारा कि मरुस्थल्याम यथा वृष्टि ही सफला भवति, कि जिस प्रकार से मरुस्थल में बारिश सफल होती है। क्यों सफल होती है? क्योंकि मरुस्थल में बारिश ही नहीं होती है, तो वहाँ पर जितने प्राणी हैं या फिर पौधे भी यदि उगना चाहते हैं तो वह उग नहीं पाते हैं, प्राणियों को जल नहीं मिल पाता है। तो वहाँ पर यदि वृष्टि हो जाए तो सभी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिनको जल की आवश्यकता है उन्हें जल की प्राप्ति हो जाती है। और इसी प्रकार से क्षुधार्ते भोजनम सफलम भवति, और क्षुधार्ते भोजनम तथा कहा है, और उसी प्रकार से जो भूखा व्यक्ति होता है यदि उसे भोजन आप दें तो वह सफल होता है। यदि कोई भूखा नहीं है, उसका पेट भरा हुआ है और आप उसे भोजन दे रहे हैं, तो वहाँ पर कोई उसे भोजन आपको प्रदान करने का कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा। भोजन दान देने का फल आपको तभी प्राप्त होगा यदि व्यक्ति भूखा है। इसी प्रकार से दरिद्रे दीयते दानम, यदि दान आप जो दे रहे हैं यदि वह पात्र है, उस दान को लेने योग्य है, तो और दरिद्र है, जो दरिद्र है, भिक्षुक है, भिखारी है, उसको यदि आप दान देंगे तो वह दिया गया दान आपका सफल होगा, उसका आपको फल प्राप्त होगा, कुछ अच्छा फल प्राप्त होगा। अब जो कोई अमीर व्यक्ति है जिसके पास धन दौलत सब कुछ है, यदि आप उसे कुछ चीज दान दे रहे हैं तो उसका आपको कोई फल की प्राप्ति विशेष नहीं होनी है। फल प्राप्ति आपका दिया गया दान कब सफल होगा? जब आप उसे योग्य पात्र को देंगे जिसे उस दान की आवश्यकता है, उस व्यक्ति को यदि आप दान देंगे तो वह दान सफल होता है। तो यहाँ पर जो मरुस्थल्याम यथावृष्टि, जिस प्रकार से मरुस्थल में बारिश हो जाने पर सफल होती है, और क्षुधार्ते भोजनम, और भूखे को यदि भोजन आप कराएं तो वह सफल होता है, और दरिद्रे दीयते दानम, और यदि आप दरिद्र को दान दें तो वह सफल होता है का। आगे कह रहे हैं, प्राणा यथात्मनोभीष्टा भूतानामपि ते तथा आत्मौपम्येन भूतेषु दयां कुर्वन्ति साधवः। प्राणाः यथा आत्मनः अभीष्टाः भवन्ति तथा ते प्राणाः भूतानाम् अपि अभीष्टाः भवन्ति साधवः आत्मौपम्येन भूतेषु दयां कुर्वन्ति। यथा, जिस प्रकार, आत्मनः अपने प्राणः प्राण अभीष्टः प्रिय होते हैं, जिस प्रकार से अपने प्राण प्रिय होते हैं, तथा भूतानाम अपि आत्मौपम्येन साधवः भूतेषु दयां कुर्वन्ति, उसी प्रकार से भूतानाम अर्थात अन्य प्राणियों के भी प्राण प्रिय होते हैं। आत्मौपम्येन साधवः, जो साधु होते हैं, जो सज्जन होते हैं, वह आत्मौपम्येन उन अन्य प्राणियों में भी अपने सदृश प्राण मान करके, स्वयं के समान मान मान करके उन अन्य जीवों पर भी, भूतेषु अर्थात अन्य जीवों पर, दयाम कुर्वन्ति दया करते हैं। तो यथा आत्मनः प्राणाः अभीष्टाः, जिस प्रकार से अपने प्राण व्यक्ति को प्रिय होते हैं, तथा भूतानाम अपि, उसी प्रकार अन्य प्राणियों में भी जो प्राण होते हैं उन सभी प्राणियों को प्रिय होते हैं। इसीलिए आत्मौपम्येन साधवः भूतेषु दया कुर्वन्ति, इसीलिए अपने सदृश मान करके जो साधु सज्जन लोग होते हैं वह भूतेषु दयां कुर्वन्ति, वह जीवों पर दया करते हैं। आगे कहा, अपरम च, और भी, प्रत्याख्याने च दाने च सुखे दुःखे प्रिया प्रिये आत्मौपम्येन पुरुषः प्रमाणम् अधिगच्छति। पुरुषः प्रत्याख्याने दाने च सुखे दुःखे प्रिया प्रिये च आत्मौपम्येन प्रमाणम् अधिगच्छति।
प्रत्याख्याने अर्थात तिरस्कार में, दाने दान में, सुखे सुख में, दुखे दुख में, प्रिय अप्रिय च प्रिय में और अप्रिय में अर्थात अनुकूल में या प्रतिकूल में, पुरुषः प्रमाणम अधिगच्छति पुरुष को प्रमाणम अर्थात निश्चय अधिगच्छति करना चाहिए। तो यदि प्रत्याख्याने तिरस्कार होने पर, दाने या फिर दान देने पर, या सुखे दुखे प्रिय प्रिया प्रिय सुख दुख में, अथवा प्रिय अथवा अप्रिय होने पर, अनुकूल अथवा प्रतिकूल होने पर, पुरुषः प्रमाणम अधिगच्छति जो मनुष्य है मनुष्य को निश्चय इनमें करना चाहिए। तो ऐसे में जो व्यक्ति समझता है वही उसके लिए प्रमाण होता है, वही प्रामाणिक पुरुष होता है। अर्थात जो दूसरों की अनुभूति को स्वयं की अनुभूति समझता है वही प्रामाणिकता को प्राप्त करता है, अर्थात वही श्रेष्ठ पुरुष होता है। आगे कह रहे हैं अन्यच्च और भी, मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। यः परदारेषु मातृवत् परद्रव्येषु लोष्ठवत् सर्वभूतेषु आत्मवत् पश्यति स पंडितः। अब विद्वान कौन है, यह वह कह रहा है कि यह परदारेषु मात्रवत, जो परदारेषु दूसरे की स्त्री पर मात्रवत अपनी माता के समान दृष्टि रखता है, और परद्रव्येषु लोष्ठवत और दूसरे के धन को लोष्ठवत अर्थात एक मिट्टी पत्थर के समान वह समझता है, मिट्टी के ढेले के समान समझता है। सर्वभूतेषु आत्मवत् पश्यति और समस्त प्राणियों में अपने समान देखता है समस्त प्राणियों को। स पंडितः वह ही विद्वान व्यक्ति है, वही बुद्धिमान व्यक्ति है। आगे कहा त्वं च अतीव दुर्गतस्तेन तत्तुभ्यं दातुं स यत्नोऽहं तथा च उक्तम। अब कह रहा है वह सिंह की त्वं च अतीव दुर्गतस्तेन तत्तुभ्यं दातुं स यत्नोऽहं। किम त्वं च अतीव दुर्गतस तुम्हारी अत्यंत दुर्गति हुई है, तत्तेन तुभ्यम दातुम स यत्नोऽहं इसीलिए वह सिंह कह रहा है कि इसीलिए मैं यह सोने का कंकण तुम्हें देने का प्रयत्न कर रहा हूँ। क्यों देने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि त्वं च अतीव दुर्गतस, कि तुम्हारी अत्यंत दुर्गति हुई है, तुम अत्यंत जो है गरीब हो, तुम्हारे पास धन इत्यादि नहीं है, इसीलिए, और तुम्हारी दशा अत्यंत खराब है, इसीलिए मैं तुम्हें यह सोने का कंकण देने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तथा च उक्तम और कहा भी है दरिद्रान् भर कौन्तेय मा प्रयच्छेश्वरे धनम व्याधितस्यौषधं पथ्यं निरुजस्य किमौषधम। हे कौन्तेय दरिद्रान् भर, हे तो कौन्तेय, ये कौन्तेय जो शब्द है वह अर्जुन के लिए प्रयोग किया गया है गीता में। तो वहीं का उदाहरण जो व्याघ्र है वह उपस्थापित कर रहा है यहाँ पर कि हे कौन्तेय, हे अर्जुन, दरिद्रान भर, जो दरिद्र हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं, उन्हें भर अर्थात दान देना चाहिए। ईश्वरे धनम माँ प्रयच्छ, जो ईश्वर हैं अर्थात जो धनवान व्यक्ति हैं उन्हें धनम माँ प्रयच्छ, उन्हें धन मत दो, क्योंकि औषधम व्याधितस्य पथ्यम, जो औषधि है वह दवाई, व्याधितस्य जो रोगी है उस रोगी के लिए ही पथ्यम अर्थात गुणकारी होती है। निरुजस्य औषधि किम, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए औषधि किम, उसको दवा देने से क्या लाभ, क्योंकि जो बीमार व्यक्ति है यदि उसे दवा दी जाए तो उससे वह क्या होगा, उसको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा, वह स्वस्थ होगा। लेकिन जो स्वयं में स्वस्थ है उस व्यक्ति को यदि हम दवा दें तो उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं होने वाला है। आगे कह रहे हैं अन्यच्च और भी, दातव्यमिति यद्दानं दीयते मुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं विदुः। दातव्यम इति यद्दानं देशे काले च अनुपकारिणे पात्रे दीयते तद्दानं सात्विकं विदुः। दातव्यम जो दिया जाने वाला दान है, दान के विषय में कह रहे हैं कि वह दान
किस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए? तो दातव्यम इति यद दानम, जो दान है वह दिया जाने वाला जो दान है, देशे काले च अनुपकारिणी पात्रे दीयते। यह देश काल, देश यानी कि स्थान, स्थान विशेष होना चाहिए। दान जब आप दे रहे हैं कोई विशिष्ट स्थान, जैसे कोई पवित्र स्थल, जैसे हरिद्वार, काशी, ये पवित्र स्थल इसीलिए बने हैं। तो ऐसे स्थल में यदि आप दान हैं तो उसका आपको लाभ प्राप्त होगा। और देशे काले, काल कहा है, और काल से अर्थात है समय, तो उपयुक्त दान देने का समय भी होना चाहिए। तो दान देने के अनेक समय बताए गए हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, इनमें बहुत दान किया जाता है। ऐसे ही अन्य भी बहुत से समय है जिसमें तो उस समय के बारे में बताया गया है, तो उस मुहूर्त में दान करना चाहिए। और पात्रे, और दान, एक तो दान देने की जो बातें होगी उसमें एक तो देश स्थान की बात हुई कि दान देने के लिए स्थान, उपयुक्त स्थान होना चाहिए। दूसरा, दान देने के लिए काले समय, तो समय पर, उचित समय पर दान देना चाहिए। और पात्रे कहा है, सबसे महत्वपूर्ण बात है दान में कि योग्य पात्र को वह दान देना चाहिए जिसे आवश्यकता है। इससे पूर्व श्लोक में भी हमने कह स्पष्ट कर दिया है यहाँ पर कि दरिद्रान भर कौन्तेय, जो दरिद्र हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उन्हें दान देना चाहिए। उसी को यहाँ पर एक दृष्टांत देते हुए समझाया गया कि निरुजस्य किम औषधम, जैसे आप दवा यदि देते हैं तो जो स्वस्थ व्यक्ति है उसे दवा दे करके क्या लाभ है, उसी प्रकार से दान यदि आप अमीर व्यक्ति को दे रहे हैं, जिसके पास धन है, उस धनवान व्यक्ति को यदि आप दान दे रहे हैं तो उस दान का कोई लाभ नहीं है। इसीलिए दान किसे दीजिए? जिसे आवश्यकता है। तो पात्रे यहाँ पर योग्य व्यक्ति के लिए कहा गया कि योग्य व्यक्ति को, सुपात्र को दान देना चाहिए। और अनुपकारिणी, और जिससे दान का प्रतिफल अपेक्षित नहीं है, जो अनुपकारी है, ऐसे व्यक्ति को दान दिया जाता है। तत्सात्विकम दानम, इसी विदुहु, इसी को विद्वानों के द्वारा सात्विक दान कहा गया है। यह ही सात्विक दान है। ठीक है, तो सात्विक दान क्या है यह आप समझ गए हैं कि 3 प्रकार की इसमें बातें बताई गई है कि देश, काल और पात्र। तो देश यानी कि स्थान विशेष होना चाहिए, वह उस स्थान में आप दान दें। काले, समय उपयुक्त होना चाहिए उस दान को देने के लिए। और पात्रे, और योग्य पात्र होना चाहिए उस दान को, जिसे जिसे उस दान की आवश्यकता है, जिसे भोजन की आवश्यकता है उसे भोजन करवाइए, जिसे उस दान की आवश्यकता है उसे दान दीजिए, तो तभी आपको उस दान का लाभ प्राप्त होता है। आगे कह रहे हैं, तदत्र सरसि स्नात्वा सुवर्ण कंकणम इदम गृहाण। अब इतनी बातें उस व्याघ्र के द्वारा यहाँ पर कह दी गई। तो होने को तो इस, यह जो कहानी है इस कथा में, वह व्याघ्र उस पथिक के साथ छल कर रहा है। तो हमें उस पथिक और व्याघ्र के द्वारा जो छल किया जा रहा है पथिक पर, उस बात को भी समझना है। और यह जो दान दिया जा रहा है, तो दोनों चीज़ों को यहाँ पर समझाया जा रहा है कि एक तो जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनसे भी हमें बचकर रहना है। ठीक है, और यदि आपको दान देना है तो उसे सत्पात्र को देना चाहिए। तो ये बातें यहाँ पर स्पष्ट की जा रही हैं। अब यहाँ पर वह सिंह कहता है कि तदत्र सरसि स्नात्वा सुवर्ण कंकणम इदम गृहाण। तदत्र, तो अत्र यहाँ पर सरसि स्नात्वा, इस, यह जो सरोवर है, इस सरोवर में स्नात्वा, स्नान करके, सुवर्ण कंकणम इदम गृहाण, इदम सुवर्ण कंकणम गृहाण, यह जो मेरे हाथ में सोने का कंकण है, इस सोने के कंकड़ को अब तुम ले लो। ततो यावत् असौ तद्वचः प्रतीतो लोभात् सरः स्नातुं प्रविष्टः तावन् महापंके निमग्नः पलायितुम् अक्षमः। ततो यावत् असौ, तब यावत् असौ, जैसे ही, तद्वचः प्रतीतो लोभात्, तो जैसे ही वह पथिक
उस व्याघ्र के वचनों को सुन करके और लोभ से आकृष्ट होकर के सरह स्नातुम प्रविष्ट, उस सरोवर में स्नान करने के लिए प्रविष्ट होता है। तावन महापंके निमग्न पलायितुम अक्षमः, तावन तभी महापंके निमग्न, उस महान कीचड़ में, वहां पर महान दलदल था, बहुत भयंकर दलदल था जिससे व्यक्ति निकल ही नहीं सकता है, और पंके निमग्न है, ऐसे कीचड़ में वह पथिक फंस जाता है, और पलायितुम अक्षमः, और भागने में अक्षम हो जाता है, और वह वहां से भाग नहीं पाता है। तम पंके पतितम दृष्ट्वा, उस पथिक को उस कीचड़ में फंसा हुआ देख करके व्याघ्रो अवतत, बाघ बोलता है, क्या बोलता है? अहह महापंके पतितोसी, अरे तुम इस महान कीचड़ में, तुम बहुत बड़े दलदल में तुम फंस गए हो। अतस्त्वाम अहम उत्थापयामि, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। अतः त्वाम, इसलिए मैं, उत्थापयामि, यहाँ से निकालता हूँ। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके, शनैः शनैः उपगम्य तेन व्याघ्रेण धृतः सपान्थो अचिन्तयत्, इस प्रकार से धीरे धीरे पास आकर के तेन व्याघ्रेण, उस बाघ के द्वारा उस पथिक को धृतः पकड़ लिया गया, और तब सपान्थो अचिंत्य, तब वह पथिक विचार करता है। क्या विचार करता है? न धर्मशास्त्रं पठतीति कारणं, न चापि वेदाध्ययनं दुरात्मनः, स्वभाव एवात्र तथातिरिच्यते, यथा प्रकृत्या मधुरं गवाम्पयः। दुरात्मनः धर्मशास्त्रं पठति इति कारणं न, वेदाध्ययनम् अपि च न कारणम्, अत्र स्वभावः एव तथा अतिरिच्यते, यथा गवाम्पयः प्रकृत्या मधुरं भवति। अब वह पथिक जब बाघ के द्वारा पकड़ लिया गया तो वह विचार करता है कि दुरात्मनः, जो दुष्ट व्यक्ति हैं, वह धर्मशास्त्रम पठति कारणम न, कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है, यदि वह धर्मशास्त्रों का अध्ययन भी कर ले तो यह उसके विषय में कारण नहीं है। वेदाध्ययनम अपि न, यदि वह दुष्ट व्यक्ति है और वह वेदाध्ययन करता है, वेदों का अध्ययन करता है, तब भी कारण नहीं है। अत्र, इसमें स्वभाव एव अतिरिच्यते, इसमें स्वभाव ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ कारण होता है। चाहे वह कह रहे हैं कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसका स्वभाव ही सर्वश्रेष्ठ कारण होता है, चाहे वह धर्मशास्त्रों को पढ़ ले या फिर वेदों का अध्ययन कर रहा हो। यदि वह स्वभाव से दुर्जन व्यक्ति है तो उसका स्वभाव कभी परिवर्तित नहीं हो सकता है। केवल धर्मशास्त्रों को पढ़ लेने से, वेदों का अध्ययन कर लेने से व्यक्ति का स्वभाव परिवर्तित नहीं होता है। कह रहे हैं, एक दृष्टांत यहाँ पर दिया, कहा कि यथा गवाम्पयः प्रकृत्या मधुरम, जिस प्रकार से गाय का जो दूध होता है, गवाम्पयः, गायों का जो दूध होता है, वह प्रकृत्या मधुरा, प्रकृति से ही मधुर होता है। जो, तो यहाँ पर जो सज्जन व्यक्ति हैं, तो उन सज्जनों का स्वभाव आपने नीति शास्त्र में भी पढ़ा, नीति शतकम में भी पढ़ा कि असी धारामिव, तलवार की धार के समान जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव होता है अत्यंत कठिन, ऐसा वह स्वभाव उनका होता है। तो ऐसा जो स्वभाव सज्जनों का होता है, तो प्रकृत्या, यथा गवाम्पयः प्रकृत्या मधुरम, जिस प्रकार से गाय का दूध प्रकृति से ही मीठा होता है, इसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह प्रकृति से ही मधुर होते हैं, चाहे वह वेदों का अध्ययन करें या न करें, चाहे वह धर्मशास्त्रों को पढ़ें या न पढ़ें, लेकिन यह, यदि वह सज्जन व्यक्ति हैं तो उनकी प्रकृति अच्छी होगी, वह कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे। लेकिन जो प्रवृत्ति, जिनकी दुष्ट आत्मा है, जो दुष्ट प्रकार के व्यक्ति हैं, यदि वह बड़े से बड़े धर्मशास्त्रों को पढ़ लें, बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लें, वेदों का अध्ययन कर लें, यदि वह दुष्ट व्यक्ति हैं तो उनकी दुष्टता कभी समाप्त नहीं होती है, वह आपके साथ छल करेंगे ही करेंगे। जैसे यहाँ पर सिंह के द्वारा, सिंह कैसा था, उस पथिक के द्वारा भी विचार किया गया, यह तो मनुष्यों को खा डालता है, लेकिन
वह दुष्ट आत्मा था, उसने उस पथिक से कहा कि मैंने तो धर्मशास्त्र पढ़े हैं, मैंने वेदों का अध्ययन किया है, ऐसी ऐसी बात है, मेरे तो नाखून भी गिर गए हैं, मेरे दांत भी गिर चुके हैं, मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे किसी विद्वान के द्वारा कहा गया कि तुम धर्मशास्त्रों का अध्ययन करो, तुम अच्छे कर्म करो, तो इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से उसने अपनी बातों के जाल में, क्योंकि वह दुष्ट प्रवृत्ति का था, तो उसने अपनी बातों के जाल में उस साधारण से पथिक को अपनी बातों के जाल में फंसा लिया। तो इस प्रकार से अब उस दुष्ट सिंह के द्वारा पकड़ लिया गया उसे। किंच, और कह रहा है, अवसेन्द्रिय चित्तानां हस्तिस्नानमिव क्रिया दुर्भगाभरण प्राय ज्ञानं भारः क्रियां विना। अवसेन्द्रिय चित्तानां क्रिया हस्तिस्नानमिव निष्फला भवति, क्रियां विना ज्ञानं दुर्भगाभरण प्रायः भारः भवति। कह रहे हैं अवसेंद्रिय चित्तानाम, जिनकी जिनका चित्त कैसा है, अस्थिर है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता है, जिनका अपनी इंद्रियों पर किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं है, ऐसे अस्थिर चित्त वाले जो व्यक्ति हैं उनका, उनकी क्रियाम अर्थात जो उनका आचरण है वह कैसा होता है, हस्ति स्नानम इव, हाथी की तरह जो स्नान किया जाता है उसके समान व्यर्थ होता है। क्रियाम विना आचरण, क्रियाम विना जो आचरण से रहित ज्ञानम अर्थात जो शास्त्र ज्ञान है वह दुर्भगा आभरण प्रायः, जो विधवा स्त्री होती है उसके आभूषणों के समान वह कैसा होता है, बोझिल होता है, भार के समान होता है। क्योंकि यदि आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, यदि उसको आपने अपने जीवन में उतारा नहीं है, आपने अनेक धर्म शास्त्र पढ़ लिए, आपने वेदों का अध्ययन कर लिया, यदि आपने उन अच्छी अच्छी बातों को, जिस प्रकार से आप हितोपदेश पढ़ रहे हैं, नीति शास्त्र पढ़ रहे हैं, नीति शतकम पढ़ रहे हैं, तो इनमें जो अच्छी अच्छी जीवनोपयोगी बातें कही गई हैं, यदि आप इन शास्त्रों की अच्छी अच्छी बातों को केवल सुन लें, अपने जीवन में नहीं उतारें, तो इसका कोई लाभ नहीं है। यह किस प्रकार से हो जाते हैं, जिस प्रकार से दुर्भगा आभरण प्रायः, जिस प्रकार से कोई विधवा स्त्री होती है वह आभूषण पहन ले तो वह आभूषण उसके लिए किस प्रकार से होते हैं, भार के समान ही होते हैं। और अवसेंद्रिय चित्तानाम आचरणम हस्ति स्नानमिव, और जो अजितेंद्रिय चित्त वाले व्यक्ति होते हैं उनका आचरण कैसा होता है, हस्त स्थान में, वो हाथी के समान ही, हाथी के स्नान की तरह ही व्यर्थ हो जाता है। आगे कह रहे हैं, तन्मया भद्रम न कृतम यदत्र मारात्म के विश्वास कृत। तो अब वह पथिक विचार कर रहा है कि तो मेरे द्वारा भद्रम न कृतम, मेरे द्वारा कल्याण का कार्य नहीं किया गया, यत मारात्म के विश्वास कृत, कि इस मार देने वाले, मनुष्य को मार देने वाले दुष्ट व्यक्ति पर विश्वास किया गया। तथा युक्तम, और कहा भी कहा गया है, क्या कहा गया है, नदीनां शस्त्रपाणीनां नखिनां शृंगिणां तथा विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च। कह रहे हैं नदीनां शस्त्रपाणीनां, नदियों में, और शस्त्रपाणीनां, और जिनके हाथ में शस्त्र हैं, और नखिनाम, और जिनके नाखून होते हैं, और श्रृंगिणाम, और जिनके सींग होते हैं, ऐसे लोगों पर विश्वासः नैव कर्तव्यः, इन पर विश्वास कभी भी नहीं करना चाहिए। स्त्रीषु राजकुलेषु च, और जो स्त्रीषु, और जो अपरिचित स्त्रियां हैं, राजकुलेषु, और जो राजा के परिवार के व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। नदी नाम, नदियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नदी ऊपर से तो आपको कैसी दिखाई देगी, अत्यंत शांत दिखाई देगी। जितनी वह शांत नदी होगी उतनी ही वह गहराई लिए हुए होगी, और अंदर ही अंदर अत्यंत प्रवाहमान होगी। तो इसीलिए कहा
कि नदी नाम की नदियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। और नदियों में आप जैसे नदी में बीच में चले गए स्नान करने और पता चला कि अचानक अत्यंत प्रवाह आ गया, तो इसीलिए कहा कि नदी नाम नदियों में कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। शस्त्र पाणी नाम, और जिनके हाथों में शस्त्र हों तो ऐसे लोगों पर भी कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। नखी नाम, और जिनके नाखून होते हैं ऐसों का भी कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। श्रृंगिणाम, और जिनके सींग होते हैं ऐसे पशुओं का भी कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। स्त्रीसु, और जो अपरिचित स्त्रियां हैं उन पर भी कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। राजकुलेषु च, और राजा के कुल के जो व्यक्ति हैं उन पर भी कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अपरम च, और भी कह रहे हैं, सर्वस्य हि परीक्ष्यन्ते स्वभावानेतरे गुणाः अतीत्य हि गुणान् सर्वान् स्वभावो मूर्धनि वर्तते। सर्वस्य स्वभावा हि परीक्ष्यन्ते इतरे गुणाः न परीक्ष्यन्ते हि सर्वान् गुणान् अतीत्य स्वभावः मूर्धनि वर्तते। स्वभावः ही, क्योंकि सर्वस्य स्वभावः परीक्ष्यन्ते, सबके स्वभाव की परीक्षा होती है। इतरे गुणाः न, अन्य गुणों की परीक्षा नहीं की जाती है, क्योंकि स्वभावः गुणान् अतीत्य मूर्धनि वर्तते, क्योंकि जो स्वभाव है मनुष्य का वह गुणान अतीत्य, गुणों को छोड़ करके भी, गुणों को पराजित करके भी, गुणों को पीछे छोड़ करके भी मूर्धनि वर्तते, सबसे ऊपर वह स्थित रहता है। क्योंकि गुण जो है व्यक्ति कुछ सीख करके के भी, कुछ जो है ग्रंथों का अध्ययन करके भी वह कुछ गुण प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो वह उसका स्वभाव है वह स्वभाव तो वैसा ही रहता है जिस प्रकार से सिंह का स्वभाव था। सिंह का स्वभाव दूसरे को मार देना था, लेकिन वह जो पथिक है वह इन बातों को समझ नहीं पाया और अत्यंत कठिन परिस्थिति में वह पड़ गया, अत्यंत चिंताजनक स्थिति में वह पड़ गया। आज के लिए इतना ही।